हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि यहाँ पर जो भी लिमिट्स दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। आप लोग देख सकते हो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू -2, फिर यहाँ पे है x⁻7 प्लस x⁵ प्लस 160 और नीचे क्या है x³ प्लस 8। ठीक है, तो हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू रख सकते हैं? अगर आपने यहाँ पर x का वैल्यू 2 रख दिया, -2 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो -2 का क्यूब करने पे क्या आता है, -8 आता है, बराबर। और यहाँ पे ये +8 है, तो -8 + 8 आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पे कुछ और हमें करना पड़ेगा। तो क्या करें और कैसे करें, तो चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ना यहाँ पर एक काम करेंगे। क्या करेंगे पता है आपको? सुनिए एकदम ध्यान से। यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, x⁻7 लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, x⁵। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 160, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ना, मतलब डिवाइड करके लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ तो होगा। पहले आप सोचो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, x का पावर 7 और यहाँ पर क्या है, x का पावर 5। ठीक है, तो देखो 2 का पावर 7, मतलब अगर 2 का पावर 7 हो तो आंसर कितना आता है पता है आप लोगों को? तो इसका आंसर आता है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 7 बार करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 128। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 है ना, तो 2⁵ क्या हो जाएगा, यानी 5 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 160। यानी हमने क्या किया, 160 के प्लेस पर लिख दिया 128 + 32, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है ना। ध्यान से समझो तो सही, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, बराबर। फिर नीचे क्या है, तो नीचे जो है वो आप रहने दीजिए x³ + 8। ठीक है, अब क्या करना है बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं x⁻7। ये जो 128 है ना, इसको आप इसके पास बुला लो तो क्या हो जाएगा, +128। उसके बाद से ये x⁵ है, फिर ये जो 32 है इसको यहाँ पर लिख दो, और नीचे क्या आएगा, नीचे जो है उसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पे देखो ये 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 करके लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ना कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2, फिर इधर क्या आएगा, तो x⁻7 प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻7 करके लिख सकते हैं। फिर इधर प्लस का साइन, प्लस का ही साइन था ना क्वेश्चन में, एक बार देखूँ क्या मैं, शायद से माइनस था क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं हर जगह प्लस था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो x⁵ और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 करके हम लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, x³ और ये जो 8 है ना, इसे आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। समझे, समझे ना इतनी बातें। अभी देखिएगा हम लोग ना यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अभी तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। वो क्या, हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना x-2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-2। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो ये x-2 है ये दोनों के मतलब कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू -2, और फिर यहाँ पर देखिएगा x⁻7 + 2⁻7, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, x⁵ + 2⁵, और इसके नीचे क्या आएगा, x-2, बराबर। फिर ये पूरे के नीचे देखिएगा क्या है, ये देखो x³
प्लस 2 का क्यूब और इसके नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2। ब्रैकेट को यहाँ पर कर दीजिएगा क्लोज, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूले में क्या देखा था पहले ना, देखो फॉर्मूला यूज करने के पहले ना आप देखा करो कि फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है क्या। तो देखो ऐसे था ना हमारा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a, फिर इधर क्या आता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n, अपॉन में क्या आता है x माइनस ए। तो फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, na रेज टू n माइनस 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पर एक तो माइनस का साइन रहता है बराबर, और यहाँ पे जो रहता है ना वही इधर भी रहना चाहिए। मतलब अगर a है तो a रहना चाहिए, अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पर -1 रहना चाहिए, अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो पावर है ना दोनों का सेम रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पर वैसा कुछ है, तो ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, x टेंस टू -2, लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर तो +2 है तो ऐसे नहीं चलेगा। और देखो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, प्लस है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना ये फॉर्मूले के फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे आएगा, देखो एकदम आसान तरीके से आप लोग को बताती हूँ। अभी एक काम करो, लिमिट को ना सबके पास लेते जाओ डायरेक्टली। तो चलो लिमिट को भी लेते जाते हैं साथ साथ में। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -2, यहाँ पर क्या है देखो x रेज टू 7 प्लस 2 रेज टू 7। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं x रेज टू 7 और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स 2 रेज टू 7, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो ये प्लस को ना हम लोग बदल करके इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाइएगा और ये जो 2 है ना इसे भी माइनस में लिख दो, ठीक है, ऐसे करके -2 और फिर इसका पावर 7। समझ रहे हो कि नहीं। यानी हमने क्या किया, इसी को इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो वापस से वही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों किया, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या होता था, माइनस होता था, है ना। यहाँ पर जो रहता है, जैसे कि इधर a है तो इधर a है बराबर, वैसे ही अगर यहाँ पर -2 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए ना। तो फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पर किया है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, x -2 आएगा। ये देखो ये वाला जो x -2 है ये आ जाएगा इसके पास। फिर लिमिट को हम लोग इसके पास ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर लिमिट x टेंस टू -2, ठीक है, यहाँ पर आएगा -2। और फिर उसके बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है x रेज टू 5, तो ये नीचे मैंने लिख दिया x रेज टू 5। उसके बाद माइनस का साइन आएगा या फिर प्लस का। तो देखो यहाँ पर क्या है, +2 रेज टू 5 है ना। तो फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी प्लस को थोड़ा सा बदल देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 रेज टू 5, ठीक है। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे आपका x -2 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये पूरे के अपॉन में क्या आएगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लिख देंगे और लिमिट आ जाएगा इसके पास भी, है ना। लिमिट आपने मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखा है ना, मैंने आपको सिखाया भी था। जैसे कि इन दोनों के बीच में प्लस था तो हमने क्या किया, लिमिट को दोनों के पास भेज दिया। वैसे ही अगर डिवीजन में है तो ऊपर वाले टर्म के पास भी जाता है लिमिट और नीचे वाले के पास भी जाता है, ठीक है। तो ये नीचे वाले के पास भी आ जाएगा, मतलब लिमिट x टेंस टू -2 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x³ -2 का क्यूब, फिर यहाँ पर अपॉन में x -2, ठीक है, समझे ना। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या आता है, n आता है। बताइए यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है, 7 है, तो ये लीजिए हमने 7 लिख दिया। उसके बाद से क्या आता है, a, तो a के प्लेस पर क्या है, -2, ये लीजिए मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या आता है, देखो यहाँ पर n -1, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 7 - 1, ठीक है, ऐसे ही करके आएगा ना। फिर इधर प्लस का साइन और यहाँ पर देखो n के प्लेस पर क्या है, 5, तो 5 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर -2 आएगा, रेज टू 5 - 1, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए और बताइए। तो यहाँ पर आएगा 3, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर -2 था क्या, ये देखो इधर +2 था ना, हाँ वही तो मैं सोचूं। ये देखो इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले के जैसे। तो यहाँ पर माइनस और फिर इधर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, तभी तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर पाएंगे ना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, -2 और इसका पावर आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखो -7 नहीं, यहाँ पे 7 आ गया। फिर ये -2 का पावर क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो 7 - 1 करेंगे तो 6, यानी कि -2 का पावर 6 आ गया। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर ये 5 पहले से है, फिर -2 का पावर क्या आएगा, +4 आ जाएगा, क्योंकि 5 - 1 क्या होता है, 4। फिर यहाँ पर -2 का पावर क्या आएगा स्टूडेंट्स,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का आप लोग कर सकते हो, एकदम आसान है, देखो ध्यान से। इधर क्या है, यहाँ पर है 7, तो ये लीजिए 7 लिख दिया। -2 का मतलब -2 raised to 6, इसका आंसर क्या आएगा पता है आप लोगों को? अगर हम लोग -2 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो कितना आएगा, चलो करते हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट 64, और प्लस में कि माइनस में, तो देखो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, जो इसका पावर है वो कैसा है, वो इवन है ना, इसके लिए ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा +5 इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 बार कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे +16 आएगा, क्योंकि देखो इसका पावर क्या है, इवन नंबर है। फिर नीचे क्या आएगा, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +4, ठीक है। चलो अभी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको। 7 4 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 28 होता है, 2 आ गया, है ना। फिर 7 6 ज़ा कितना होता है, 42, +2 44, यहाँ पे आ गया 448, प्लस यहाँ पर 16 5 ज़ा क्या होता है, 80 होता है, ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा क्या होता है, 12 होता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो इधर आएगा 8, फिर 8 4 12, ये देखो यहाँ पर 8 आएगा, 8 4 12, 1 आ गया, ठीक है, 8 और 4 12, हाँ सही है। फिर 4 और ये 1 5, यानी कि 528, ठीक है। यहाँ पर आया 528, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 12। चलो अब इसको करते हैं हम लोग कैंसिल, तो कितने बार में जाएगा पता है आप लोगों को? चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, तो अगर मैं 3 से करना चाहूँ तो नहीं, 4 से, हाँ 4 से इसको कैंसिल करते, थोड़ा छोटा करते। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12। अब इसको 3 से कैंसिल करो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 44। यहाँ पे लिख दीजिएगा 44 इज योर राइट आंसर, है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट y टेंस टू 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 - 8y का क्यूब, नीचे दिया गया है y - 4y का क्यूब, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। डायरेक्टली तो हम लोग वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टली रखना चाहोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर y है ना, इसके प्लेस पर मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 है, और इधर क्या है देखना, y का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का क्यूब, ठीक है, ऐसे करके आएगा ना। फिर देखो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे ही रहने दो, फिर 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखिएगा 4 2 ज़ा 8, मतलब इधर क्या आया, इधर आया 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 आंसर क्या आएगा, 0, यानी डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे कुछ और हमें करना पड़ेगा। क्या करना होगा देखो आपको बताती हूँ, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो। y माइनस नहीं है, ये क्या है, y टेंस टू 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 - 8y का क्यूब, और नीचे देखिएगा इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ये देखो y जो है ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने y को ना बाहर निकाल लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से ये गया ना, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 4y का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट को इधर आप लोग क्लोज कर दीजिए। अब इसके आगे क्या करना होगा बताती हूँ, रुकिए, इसको मिटा दूं पहले। यस, हम लोग ना अभी इन दोनों में फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर लगाने वाले हैं a³ - b³ का फॉर्मूला, और नीचे लगाने वाले हैं a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 1/2, देखो ऐसे y टेंस टू 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखो ये जो 1 है ना, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब करके, और ये जो 8y का क्यूब है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं 2y का क्यूब, ठीक है। क्योंकि देखो हम जानते हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो 8 के प्लेस पर मैंने क्या लिखा, देखो ऐसे करके लिखा 2 का क्यूब, और ये y का क्यूब पहले से है बराबर। फिर मैंने क्या किया, ये जो क्यूब था ना इसको कॉमन ले लिया, यानी कि ये चला गया दोनों के पावर में, तो देखो इस तरीके से लिख दिया। फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा, ये y तो पहले से है, रहने दीजिए, इसका कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे देखिएगा इधर क्या है 1, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर करके। फिर उसके बाद सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो ये जो 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और y का स्क्वायर पहले से है, अभी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे कर दिया हमने ये ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है।
अभी हम क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूला लगाने वाले हैं दोनों जगह। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चलिए आपको बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। पहला तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। और दूसरा वाला कौन सा था, देखो ये वाला था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, पहले ब्रैकेट में लिखने का ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। याद है कि नहीं, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, नहीं बताया था तो आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में जरूर सीखा ही होगा, क्लास 8 में, 9 में, 10 में, ठीक है, हर जगह इसका यूज करते होंगे। फिर उसके बाद चलो इतना काम तो हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो होगा क्या, देखो लिमिट x टेंस टू नहीं है, y टेंस टू 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये a है ये b है ना, तो पहले क्या आता है, पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2y, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, a यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद a इंटू बी, तो बताइए a क्या है 1 है, b क्या है 2y, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y, ठीक है। फिर क्या आएगा b का स्क्वायर मतलब क्या है, ये जो 2y है इसका हमें स्क्वायर करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। और फिर y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, उसके बाद से ये y को बाहर ही रहने दो। और ये देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये a है ये b है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो आपको समझेगा। 1 माइनस 2y इधर भी है इधर भी है, यानी कि ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो काट देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर है लिमिट y टेंस टू 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर देखो क्या था, जो था वो हम लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, चलो ये ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो भी ठीक है। क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2y प्लस 4y का स्क्वायर, और फिर नीचे क्या है देखो y, और क्या बचा हुआ है 1 प्लस 2y, ठीक है। और ये जो हमने अभी ये कैंसिल किया ना, इसका रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हो, याद है ना आप लोगों को, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस y टेंस टू क्या है 1/2 है, बराबर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो y है ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा, बराबर। उसके बाद देखो ये जो 2 है ना, इसको हम लोग इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y विच इज नॉट इक्वल टू 1। अभी ये 1 को भी इधर बुला लो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर ये जो 2y है इसको उस साइड भेज दो। यहाँ पर क्या था माइनस में था ना 2y, तो इसको मैंने उस साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा देखो इस तरीके से, इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2y, मतलब 1 माइनस 2y विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, जो आप काटते हो ना वो आप इधर दिखाना, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए मतलब हम लोग ना यहाँ पर y का वैल्यू 1/2 रख देते हैं। ऐसा रखने से अभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला, तो चलो रख देते हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसमें रखूंगी तो होगा क्या 1 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पर 1/2, ये लीजिए रख दिया। फिर 4 इंटू वाई के प्लेस पर 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे क्या आएगा वाई के प्लेस पर 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पर 1/2 हमने इधर लिख दिया। ओके, क्लियर है ना आप लोगों को। फिर देखो ये 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। फिर बचता क्या है देख लो एक बार, तो यहाँ पर बचता है 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कई बार क्या होता है ना, आप इसको कैंसिल कर देते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखो यहाँ पे प्लस का साइन था और इधर ये 1 बचा हुआ है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना। फिर यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर नीचे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 प्लस प्लस नहीं, ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से क्या आएगा, इधर ये 1 पहले से है, फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, यानी कि 1 तो बचा हुआ है ना। फिर ये देखो 4 से 4 कैंसिल, फिर बचता क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो 1 प्लस 1 ये पहले से था और फिर ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर ये 1/2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 1 2 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर इसका आंसर आ गया 3। बस
यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए और ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया है, लिमिट v टेंड्स टू 2 और फिर यहाँ पर ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ये जो v का वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। तो अगर हमने डायरेक्टली रखा ना तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलो आपको रख करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है v स्क्वायर है ना, तो मैंने इधर लिखा √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -3 और v के प्लेस पर हमें ये √2 लिखना है, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +4, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2। फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू √2 क्या होता है स्टूडेंट्स 2 होता है +4। फिर यहाँ पे 2 - 3 2 सा क्या हो गया 6 +4। अभी 2 4 कितना 6, 6 - 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यानी कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यू रखना चाहोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आने वाला है 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू नहीं रख सकते, तो फिर क्या करना होगा, इसको किसी और तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं ना, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके करते हैं, इसमें डायरेक्टली रख के नहीं करेंगे, मतलब बाहर निकाल करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंसिडर कर लो, पहले ये ऊपर वाला ले लो, v स्क्वायर प्लस v√2 -4। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो। यहाँ पर क्या है -4 है ना, तो -4 के ऐसे दो फैक्टर्स बताइएगा, जब भी आप प्लस या माइनस करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, तो √2 मिलना चाहिए। इसको थोड़ा हम सही से लिख दे क्या, देखो ऐसे करके लिख सकते ना, देखो v√2 लिखो या फिर √2v लिखो, बात तो सेम है ना, तो बस मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, √2 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, तो कैसे आएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे लिखिएगा 2√2 और दूसरा वाला जो फैक्टर है ना, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला √2। ठीक है, और ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में, समझ रहे हो कि नहीं। देखो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो फिर क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया तो फिर क्या आएगा -4। करके दिखाऊं आपको, देखो यहाँ पर क्या है 2√2 इंटू √2। ठीक है, फिर 2 इंटू √2 क्या होता है पता है आप लोगों को, तो ये होता है 2। मतलब देखो अगर दो रूट दिए गए हैं एक साथ एक ही नंबर के, मतलब उनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसका जो आंसर आता है उसमें से जो रूट है ना वो हट जाता है। कैसे हटता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो पूरा डिटेल में। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 2 इंटू 2 है ना, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4। 4 को रूट के बाहर निकालो, बोलो क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं, है ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा क्या आ गया 4। देखो यहाँ पे हमें 4 ही चाहिए था, 4 आ गया, और क्योंकि ये माइनस में है तो इसका आंसर आ गया माइनस में, है ना। मतलब इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो यही होंगे दो फैक्टर्स। तो चलो अभी देखते हैं इसके आगे का क्या करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर मैंने लिखा v स्क्वायर, फिर इसके प्लेस पर हम इसको लिखेंगे ना प्लस 2√2v माइनस √2v -4। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए कि इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखो और बताओ। देखो इसमें से हम लोग ना v को कॉमन ले सकते हैं, तो ये लीजिए मैंने v को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, मतलब क्या बचेगा, v प्लस यहाँ पर देखो 2√2, ये तो बाहर जा चुका है ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो -√2 है ना, इसे आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर तो v आ जाएगा, बाकी इधर क्या आएगा पता है, इधर ये आएगा 2√2। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो सुनो आपको बताती हूँ। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखो हमें इधर 4 मिलेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। देखो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में करते क्या करते हैं, देखो हम लोग ना ऐसी चीज बाहर लेते हैं और फिर ब्रैकेट में उस नंबर को लिखते हैं कि दोबारा से, मतलब जैसा हमारा पहले वाला क्वेश्चन था ना फिर से वैसा हो जाए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर 4 लाना है, अगर आपको यहाँ पर -4 लाना है तो फिर आपको यहाँ पर ये 2√2 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, -4 ही आपको मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिएगा ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है ना, तो इसको एक बार ही लिखना, फिर इन दोनों को एक साथ, यानी कि v -√2। समझे कि नहीं। चलो इसका काम तो खत्म हो गया, अब बारी है ये वाले इक्वेशन की। तो चलो इसको भी लिखते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है इक्वेशन में देख लो, v स्क्वायर प्लस नहीं -3v√2
+4। तो देखो बच्चों इसको हम थोड़ा सही से करके लिख दे क्या, मतलब ये जो v है ना इसको किनारे लिखते हैं और ये √2 को इधर ले लेते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3√2 और v को बाद में लिखते हैं, बराबर। फिर यहाँ पर क्या है 4 है ना, तो 4 को आप मतलब 4 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, तो 3√2 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, ये भी एकदम आसान है। देखो -√2 ले लेना और फिर -2√2, ठीक है, और दूसरा वाला ले लेना -√2, ठीक है। अगर आपने ये दो फैक्टर्स लिए ना तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, ओके। क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं जैसे कि -2√2 -√2, तो दोनों एक साथ मिलकर के -3√2 हो जाएंगे, बराबर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, ओके। तो चलो अभी इसके प्लेस पे हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, v² -2√2v -√2v +4। इसमें से देखिएगा क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से v को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट के अंदर आएगा v -2√2, ठीक है। यहाँ से हम √2 को बाहर ले सकते हैं, -√2 को, तो ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा v -2√2, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। देखो अगर आप इन दोनों का वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +4 ही आएगा। चाहो तो करके देख लेना, ओके। फिर यहाँ पर देखो ये वाले ब्रैकेट में क्या है, v -√2, फिर ये दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा v -√2, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, v -2√2, 2√2 है और यहाँ पर खाली बस √2 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये वाले इक्वेशन के लिए भी हमने फैक्टराइजेशन कर दिया और इसके लिए भी कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इसको लिखेंगे और इसके प्लेस पर इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट v टेंस टू √2, फिर इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे। ध्यान से देखो क्या है, v +2√2 इंटू v -√2, ठीक है। और इधर देखो नीचे क्या आएगा, इधर क्या है, v -2√2, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में v -√2, ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ पर क्लोज, ठीक है। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो v -√2 इन दोनों को हमने कर दिया कैंसिल। और जब भी आप कैंसिल करते हो तो आपको रीज़न लिख करके इधर बताना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, v टेंस टू √2, यानी कि ये जो v है ना ये √2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर v -√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो बचा हुआ है ना उसे हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद v का वैल्यू पुट करेंगे। तो v टेंस टू √2, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो v +2√2 और यहाँ पर नीचे क्या बचा है, v -2√2, ठीक है। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, v का जो वैल्यू है ना उसे आप लोग इधर रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं, v के प्लेस पर हम लिखेंगे √2 +2√2 और यहाँ पर क्या आएगा, √2 -2√2, ठीक। आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझो। तो देखो यहाँ पर 2√2 और ये √2 यानी कि 3√2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि -√2 होगा, ठीक है। बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो √2 से √2 को कैंसिल कर दो, यानी कि फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, -3। समझे कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने ये जो थर्ड वाला सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट कर लिया। अच्छे से इसको समझिए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 और उसके बाद यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, आपको क्या लगता है, रख करके एक बार देखो। अगर यहाँ पे रखा तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, 5 3 सा 15 और फिर 9 और 6 15, 15 - 15 करेंगे तो 0, यानी कि हम लोग डायरेक्टली तो यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, वही हमें फिर से फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए ये जो 15 है ना, -15, इसके दो फैक्टर्स बताइए, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -15। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो 5 3 सा क्या होता है, 15 होता है ना, और हमें क्या चाहिए, ये प्लस चाहिए ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में, ठीक है। तो चलो अभी लिखते हैं इसके प्लेस पर, 2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे,
तो +5x माइनस 3x माइनस 15, फिर नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है 6 के दो फैक्टर्स बताइए, जब मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, तो 5 मिलना चाहिए, है ना। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा ना 5 × 1, नहीं मुझे तो 6 चाहिए ना, तो 6 × 1 अगर मैं करूँ और फिर यहाँ पर -5 चाहिए, तो ये कैसे आएगा, और ये माइनस में ही है क्या, कहीं मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, रुको एक बार चेक करूँ, यहाँ पर +6 और यहाँ पर -5, ठीक तो है, रुको सोचना पड़ेगा। हाँ ये दोनों हो सकते हैं ना, देखो ये 3 और 2, 3 2 = 6, और अगर ये दोनों माइनस में रहेंगे तो फिर यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलो यहाँ पर x² फिर -3x -2x आ जाएगा +6, उसके बाद क्या करना चाहिए, तो वही जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, कॉमन लेंगे पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर यहाँ से देखिएगा क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो x को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा x + 5, यहाँ से मैंने -3 को बाहर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x और माइनस माइनस इधर प्लस, और 3 5 से क्या होता है 15, यानी कि x + 5, फिर इधर से भी हम लोग ये x को बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 3, और यहाँ से -2 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो x - 2 3 का क्या होता है 6, यानी कि यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, तो देखो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, और फिर ये देखो x + 5, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखना, उसके बाद से x - 3 इसको एक ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, फिर ये x - 3 इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर x - 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, है ना। अभी देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, तो ये दोनों हो रहे हैं कैंसिल, x - 3 इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 3, और फिर यहाँ पर x + 5 और नीचे क्या है x - 2, ठीक है। और यहाँ पर इसका रीज़न लिख करके बता दीजिए कि सिंस x टेंड्स टू 3 सो दे आर फॉर x विच इज़ नॉट इक्वल टू 3 को इधर ले लेंगे तो x - 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ओके, क्लियर है आपको। अभी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 3 रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे आएगा 3 + 5 और नीचे क्या आएगा 3 - 2, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, और 3 में से 2 गया तो 1, है ना। तो यहाँ पर देखो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, देख लीजिए इसका फाइनल आंसर 8 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पर फाइनली ये जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 7.1, ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये तीसरा वाला क्वेश्चन बताया, और बाकी जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां से जाइए और जा करके सारे वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।